हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिड पे हम जेंटलमैन का जो है वो नया प्रोमो रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन लास्ट एपिसोड में क्या हुआ, बड़ा बॉम्बास्टिक किस्म का एपिसोड था जिसमें जो मुन्ना भाई हैं वो एकदम उठते हैं, वो अपने होश हवास में नहीं होते कि लास्ट टाइम उन्होंने जो रहमती से बात की होती है उसे याद नहीं आ रही थी एग्जैक्टली उसने क्या कहा क्या है, लेकिन दिल में उसको याद कर आता है सब कुछ। एनीवेज वो जा रहा होता है रहमती के पास और वो बोल रहा होता है कि जो है ना मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर लूँगा, इसमें कोई इज्जत नहीं है। तो उसे दिल बट तंग कर रहा होता है कि तुम फिर क्या बनोगे। भी वो बात ही कर रहा होता है कि उसकी टक्कर रिक्शे वाले से हो जाती है और कोइंसिडेंटली जो है ना जरनाब उसमें बैठी होती है। फिर दोबारा से जरनाब से मुलाकात हो जाती है। वो बेचारा फिर शॉक में चला जाता है कि किस तरीके के इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसके साथ। और जब वो आके उसकी बेइज्जती करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी, तो दिलबर उसे जरा थोड़ी सी तसल्ली देता है कि इसका मतलब यही है कि वो दोबारा आपसे मुलाकात करेगी। रहमती के पास मुन्ना भाई आता है और फिर वो बताता है कि जो है वो मैं अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूँ, इस प्रोफेशन में जो है ना बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। वो अपना रेजिग्नेशन भी उसके पास देकर आता है। उसे कहता है कि आपने खुद ही औरत में लिखा था कि मैं मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन खैर उसको रहमती कहते हैं कि मोहब्बत कर नहीं सकते पर मोहब्बत तो हो जाती है ना, वो उसमें कोई मसला नहीं है। जरनाब जो है ना इंटरव्यू करती है नईम बुखारी का, बहुत एक्साइटेड होती है। वो इंग्लिश और उर्दू की कंपैरिजन की बात कर रही होती है। रहमती जब जो है ना उसका मुन्ना भाई का जो है वो रेजिग्नेशन देता है तो वो उसको वापस करके कर देता है और कहता है कि ये फजूल बात है, तुम इसकी टेंशन ना लो, मोहब्बत हो जाती है, कोई बात नहीं। जरनाब बड़ी खुश होती है नईम बुखारी के साथ जो है ना वो इंटरव्यू करके, लेकिन फारिस इतना कोई खास खुश नहीं होता क्योंकि जो टॉपिक होता है वो उसके मतलब का नहीं होता। सो वो फिर उससे नाराज होकर फोन रख देती है। जो मुन्ना भाई है वो दिलबर से जो है ना वो बात कर रहा होता है कि वहाँ रहमती की कॉल आ जाती है और रहमती को जब ये पता चलता है कि जरनाब ने उसको थप्पड़ मारा तो वो उसे कहता है कि ये तुम्हारी भाभी है, तुमने उसको कुछ नहीं कहना। और ये सुन के जो है ना बेचारा मुन्ना भाई क्या करे, वो फिर मुन्ना भाई जो है रहमती को बुलाता है और उसे बताता है कि वो मेरी कोई भाभी नहीं है, मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन रहमती ये सुन के काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि वो तुम मेरी इज्जत पे हाथ नहीं डाल सकते, वो मेरी इज्जत है और तुम उसके बारे में सोचना भी ना। और जब ये वो सारा फैसला हो रहा होता है तो रहमती उसको गोली मार देता है और वो एकदम से ख्वाब से उठ जाता है। बेसिकली वो ख्वाब देख रहा होता है। एनीवेज दूसरी तरफ फारिस और जरनाब मिलते हैं। फारिस उसे बताता है कि वो मिफ्रा के साथ डिनर पे गया था। मिफ्रा बेसिकली उसकी क्लास फेलो होती है और जो उसका कमिश्नर होता है उसकी नीस भी होती है। वैसे तो जो है जरनाब ने उसको परमिशन दी होती है कि जाओ जाके तुम उसके साथ डिनर कर लो, क्योंकि उसने उसका ट्रांसफर यहाँ पे करवाया तो उसको एक फेवर दी होती है। लेकिन उसे अब क्या पता कि बैकग्राउंड में स्टोरी कुछ और चल रही है। जो मिफ्रा है वो फारिस से मोहब्बत करना शुरू हो जाती है और जो फारिस है वो भी इस पर काफ़ी इंटरेस्ट देता है। फारिस की शादी हालांकि 1 महीने बाद जो है ना जरनाब से होने वाली है, उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। लेकिन जरनाब के दिल में एक शक सा पैदा हो गया है। ऑब्वियसली उसकी फ्यांसी और बीवी और फ्यांसी के दिल में शक पैदा हो जाए तो वो तो हर सूरत उसको जो है ना मतलब पूरा करके ही रहती है। वो फारिस को कहती है कि तुम उसकी पिक्चर भेजो, मैं देखती हूँ कि इसको कत्ल करना है या उसको जो है ना इग्नोर करना है। जो मुन्ना है वो दिलबर से बात कर रहा होता है कि अब इसका क्या हल निकाला जाए। दिलबर उसे वैसे कह रहा होता है कि ये मोहब्बत जो है ना ये कोरोना वायरस की तरह नहीं होती कि थोड़ी देर के लिए आती है और थोड़ा सा डैमेज करके चल जाती है। ये अगले बंदे को बिल्कुल जो है ना ख़त्म कर देती है। जो मुन्ना भाई है वो ये सोच रहा है कि वो किस तरीके से जरनाब के करीब जाए और उसको अपना दिल का हाल बताए। और दूसरी तरफ जो है ना रहमती ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि रहमती ने उसको धमकी दी है कि वो जरनाब से दूर रहे। लेकिन उसने भी कहा है कि मैं भी मुन्ना भाई हूँ, मैंने भी कोई चूसनी नहीं ली भी। खैर फारिस जो है वो अब ज़रा फंसा हुआ है इस मतलब कन्फ्यूजन में कि वो क्या करे, क्योंकि जरनाब एक जर्नलिस्ट है और कमिश्नर का बहुत प्रेशर है उस पर कि वो मुन्ना की बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करिए कि मुन्ना भाईगिरी और ये कैसे इसका सफाया किया जाए। और मतलब कमिश्नर में ना पॉलिटिशियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर आना शुरू हो गया है। अब जरनाब जो है वो तो नहीं चुप होने वाली और ये फारिस को पता है, वो उसको रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो एक वॉर स्टार्ट हो गई है बिटवीन रहमती और मुन्ना भाई, वो कैसे ख़त्म होगी? वो तो बस अब ऐसे ही ख़त्म होगी कि या तो मुन्ना भाई जो है ना वो कत्ल कर देगा, हर उस बंदे ख़त्म कर देगा, उस बंदे का जो जरनाब के करीब आएगा, वो चाहे मुन्ना भाई हो या फारिस हो। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।